अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हम रोंग इफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हर्ट डिस्कस कर चुके हैं। हर्ट के किस्में हम ऑलरेडी इतलाफ़ वज़ू, इतलाफ़ सलाहियत वज़ू हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ दो अमेंडमेंट हुए हैं जो रिसेंटली हुए हैं, और इनके पीछे वजूहात है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान पेनल कोड में जितने भी यानी अमेंडमेंट्स आई हैं, उनके पीछे वजूहात है। यानी वजूहात ये है कि हमारे मुआशरे में नई किस्म के, एक अजीब किस्म के, यानी ब्रूटल किस्म के जो है क्राइम में इजाफे की वजूहात की बिना पर यानी इन यानी सेक्शंस को ऐड किया गया है, या इन पनिशमेंट को ऐड किया गया है, या ऐसे क्राइम को डिफाइन किया गया है। बहरहाल हमने यानी अगर हम रिकॉल करें, हमने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमने डिस्कस किया था। हमने पढ़ी है कि भाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऑब्जेक्ट क्या है। हमने कहा था कि भाई इसका मकसद है प्रिवेंशन, यानी लोगों को रोका जाए कि भाई वो दोबारा ऐसे क्राइम ना कर सकें। मिसाली सजाएं देने का मकसद ये है कि ताकि यानी रिट्रीब्यूशन यानी यानी लोगों को यानी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर किसी ने क्राइम किया है, कमिट किया है, तो उसको सज़ा दी जाए, ताकि यानी दूसरे पार्टी जो विक्टिम है उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। इसी के साथ हमने इस्लाह, हमने कहा था रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ताकि यानी मुआशरे की इस्लाह हो, लोगों का इस्लाह हो जाए। इसी के साथ साथ हमने कहा था कि फियर, यानी लोगों में क्रिमिनल इन मिसाली सज़ाओं का मकसद लोगों में एक फियर, एक खौफ यानी लोगों को दिलाया जा सके, ताकि वो इसी किस्म की जो क्राइम है वो ना कर सके, किसी भी किस्म के वो क्राइम ना करें, डरें, क्योंकि सज़ाएं उनके लिए मिसाली कायम की गई हैं। तो यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो है मेन ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए जब पंजाब में, सिंध में, यानी पाकिस्तान में जब ह्यूमन यानी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जब आया 2006 में, तो इसी के बाद ये जो इन प्रोविजन को भी ऐड किया गया। यानी इन प्रोविजन 336 ए और 336 बी को ऐड करने का मकसद यही था कि पंजाब और सिंध में ज़्यादातर वाक़यात हो रहे थे, यानी औरतों के ऊपर एसिड्स फेंकने का, गर्म पानी फेंकने का, उनके साथ यानी बहुत ज़्यादा इनह्यूमन यानी सलूक किया जा रहा था। इसी वजह से इन सेक्शन को ऐड किया गया, ताकि लोगों को मिसाली सज़ा, एक मिसाली सज़ा मुकर्रर हो, ताकि लोग डरें और इसी किस्म के एक्ट, इसी किस्म के ऑफेंसेस यानी रोक, इन इसी किस्म के ऑफेंसेस को ताकि रोक सके। इसी वजह से इनको ऐड यानी जो है पाकिस्तान पेनल कोड में ऐड किया गया। इसमें सबसे अहम बात जो है हर्ट कॉज बाय कोरेसिव सब्सटेंस, यानी कोई भी हर्ट, किसी भी किस्म की हर्ट जो कोरेसिव सब्सटेंस से किया जाए। कोरेसिव सब्सटेंस से मुराद ये है कि ऐसी सब्सटेंस, एक ऐसी चीज़ जो कि कोरेसिव हो, जो इंसानी जिस्म को मसख करता हो, इंसानी शक्ल को क्या करता हो, मसख करता हो, जला देता हो, या इंसानी शक्ल को यानी उसकी ओरिजिनल नेचुरल शेप को तब्दील करता हो। तो ऐसी चीज़ें जो हर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो, तो उनको कह रहा है कि भाई ये कोरेसिव सब्सटेंस। देखो यहाँ अगर कोई बंदा कोरेसिव सब्सटेंस है, यानी वो कोरेसिव सब्सटेंस से मुराद वो कोई केमिकल भी हो सकती है, कोई वो तेज़ाब भी हो सकता है, इसी के साथ वो पानी भी हो सकती है। अगर कोई बंदा गर्म पानी से के ऊपर डालता है, डालती है, या डालता है, या
وہ یعنی کسی کو جلا دیتی ہے، یہ آگ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو اگر کوئی بندہ اسی قسم کی یعنی چیز سے، ایسی کوریسیو سبسٹانس ہے، کسی کو زخم ہرٹ پہنچائے گا، تو ایسی بندے کے لیے پاکستان پینل کوڈ میں ایک مثالی سزا رکھی گئی ہے۔ بہرحال ہم اس ایکسپلینیشن میں پڑھیں گے کہ in this subsection unless the context otherwise requires corrosive substance means a substance which may be destroy, cause hurt, deface or dismember any organ of the human body and it includes every kind of assets۔ وہ تیزاب بھی ہو سکتا ہے، پوائزنس، ایون زہر بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایکسپوسیو اور ایکسپوسیو سبسٹانس جو کہ انسانی جسم کو یعنی ایکسپوسیو یعنی وہ کیا کرتا ہے، مسخ کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ ہیٹنگ سبسٹانس، جس طرح میں نے کہا کہ بھئی وہ آگ بھی ہو سکتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ گرم پانی بھی ہو سکتی ہے۔ نوشیس تھنگ، آرسینک، یعنی آرسینک یہ ایک قسم کا جو ہے کیمیکل ہے، اور اینی ادر کیمیکل وچ ہیز اے کوروڈنگ افیکٹ، جو کہ یعنی انسانی جسم کو کیا کرتے ہیں، یعنی جلا دیتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، یا انسانی جسم میں سوراخ کرتے ہیں، which is deleterious to human body، یعنی انسانی جسم کے لیے وہ مضر ہیں، خطرناک ہیں، اور انسانی جسم کو کیا کرتے ہیں، مسخ کرتے ہیں، انسانی شکل کو تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھو اگر کسی کے اوپر تیزاب آپ پھینکتے ہیں تو ظاہر ہے جی، اگر آپ کسی کے اوپر تیزاب پھینکتے ہیں، اگر وہ مر جائے تو پھر آپ کا جو یہ ایکٹ ہے تو وہ آپ کو سیکشن 302 پاکستان پینل کوڈ کے 302 کے نیچے آپ کو کیا ہوگی، اس یعنی قصاص ہوگا، یا جو جس قسم کا بھی اوفینس ہے تو اس کی سزا ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی ایسی کوریسیو سبسٹانس سے کسی کو زخم پہنچتی ہے تو اس وقت آپ کو کس سزا کیا ہوگی، ہم سیکشن punishment for hurt by corrosive substance whoever causes hurt by corrosive substance shall be punished with imprisonment for life۔ imprisonment for life ہو سکتا ہے، یہ مثالی سزا ہے بھائی، or imprisonment of either description which shall not be less than 14 year، جو کہ یعنی عمر قید جو ہے 25 سال ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو زخم پہنچاتی ہے کوریسیو سبسٹانس، تو اس کی سزا 14 سال سے کم نہیں ہوگی۔ اگر عمر قید ہے تو اس کی سزا 14 سال سے کم نہیں ہوگی، اور اس کو یعنی مینیمم کم سے کم 10 لاکھ روپے کی جرمانہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ لوگوں کو یعنی ہرٹ کاز بائی کوریسیو سبسٹانس سمجھ آ گیا ہے۔ اگر کوئی کوسچنس ہو بالکل آپ کوسچنس کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے۔